हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे इंडेक्स नंबर। इससे पहले वाली वीडियो में अपन कोर रिलेशन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना। आपको कोर रिलेशन की सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएगी। और उससे पहले स्टैटिक्स की सारी वीडियो जो भी आज तक अपन ने करी है वो भी आपको उधर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन इसके मीनिंग से कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। तो इंडेक्स नंबर क्या होता है, ये एक स्टैटिकल टूल है जो क्या करता है, मेजर करता है एक चीज से दूसरी चीज को। अब एक चीज से दूसरी चीज कोई भी हो सकती है, वो कौन सी हो सकती है, प्राइजेस हो सकते हैं, कोई लिविंग स्टैंडर्ड हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको अपन एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर कर सकते हैं। वही चीज किसमें होती है, इंडेक्स नंबर में होती है। तो देखो अगर अपन पढ़ें क्या होता है ये, An index number is a statistical tool for measuring change in magnitude of group of related variable। मतलब related variable के जो ग्रुप्स हैं उसके बीच में कितने चेंजेस आए। जैसे अपन मान सकते हैं चेंजेस, अपन दो चीज़ें लेंगे कि जैसे अगर मैं ले रहा हूँ प्राइजेस किसकी, 2010 की, और मैं ले रहा हूँ प्राइजेस 2023 की। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अपन को मेजर करना है। तो अपन ले सकते हैं जैसे शुगर ले लिया अपन ने, मिल्क ले लिया, और क्या ले लिया, व्हीट ले लिया। अब जब अपन को इनको मेजर करना है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, तो इसमें अपन किस चीज़ का यूज़ करेंगे, इंडेक्स नंबर का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि इंडेक्स नंबर से ही अपन को पता चलता है कि इनके बीच में चेंज कितना आया है और कितना नहीं आया है। ठीक है, फॉर मेजरिंग चेंजेस। देखो इंडेक्स नंबर क्या करता है, चेंजेस मेजर करता है। समझ गए इस बात को। फिर अगर अपन बात करते हैं ये बनाया किसने है, इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया है, तो अगर अपन बात करें तो इसको कंस्ट्रक्ट किया है चार्ली ने इन 1764 में किया गया था। मतलब बहुत पहले की बात है ये। ठीक है, और उस टाइम इन्होंने क्या किया था, एक डाटा को कंपेयर किया था। वो डाटा जानने की आपको इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है क्या था क्या नहीं था। बाकी एक चीज़ देख लो, 1764 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था किसने, चार्ली ने। ओके, ये अपन ने देख लिया। अब अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या बताता है, देखो एन इंडेक्स नंबर इज यूज टू डिस्प्ले चेंजेस। सबसे पहले क्या बताता है, ये चेंजेस बताता है अपन को, जो भी चेंजेस हो रहा है किस चीज़ में, प्राइजेस में हो सकता है, लिविंग स्टैंडर्ड में हो सकता है, किसी और चीज़ में हो सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर ये क्या बताता है, रिलेशन बताता है और चेंजेस बताता है। ठीक है, इन वेरिएबल्स के अंदर या फिर किसी ग्रुप की भी अपन बात कर सकते हैं। ऑफ रिलेटेड वेरिएबल थ्रू उसके रिलेटेड वेरिएबल से बताता है। जैसे प्राइजेस ऑफ 2010 और प्राइजेस ऑफ 2023, इन दोनों के बीच में क्या बता रहा है, ये चेंजेस बता रहा है। अब 2023 के जो प्राइजेस है उसके रिलेटेड वेरिएबल क्या है, प्राइजेस ऑफ 2010। तो ये दोनों क्या है, रिलेटेड वेरिएबल है। तो ये एक वेरिएबल का दूसरे रिलेटेड वेरिएबल से क्या बताता है, चेंजेस बताता है कि कितना चेंज हुआ। किसके बेसिस पे हो सकता है, ये टाइम के बेसिस पे हो सकता है, स्पेस के बेसिस पे हो सकता है, और कोई अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसके बेसिस पे ये क्या बताता है, चेंजेस बताता है। समझ गए कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। इंडेक्स नंबर क्या है, एक ऐसा स्टैटिकल टूल है जो क्या बताता है, चेंजेस बताता है, चेंजेस मेजर करता है किसमें, डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, जो क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। रिलेटेड कैसे, कि जैसे अगर अपन प्राइजेस ले रहे हैं तो इधर भी प्राइजेस होने चाहिए। अगर अपन एक जगह क्वांटिटी ले रहे हैं तो ऐसा दूसरी जगह नहीं है कि अपन उसकी प्राइस ले लें, वो चीज़ नहीं देखेंगे। या तो एक जगह अपन प्राइस और क्वांटिटी दोनों देखें, ठीक है, और दूसरी जगह भी प्राइस और क्वांटिटी दोनों देखें। ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप क्वांटिटी को प्राइसेस से कंपेयर कर लो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर अगर अपन आगे चलते हैं तो इसके अंदर बात करते हैं अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर की। इसके अंदर सबसे पहले अगर बात करें तो स्पेशलाइज्ड एवरेज है ये। अब ये क्या है, स्पेशलाइज्ड एवरेज है। जैसे कि अपन पहले देखा था, अपन ने क्या देखा था, मीन देखा था, मीडियन देखा था, मोड देखा था। तो एक तरह से अपन मीन को सबसे क्या बोलते थे, ऐसे मानते थे कि ये सबसे क्या है, रिलेवेंट है, अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्या है, मीन है। मोड और मीडियन वो अलग चीज़ थी, मतलब वो भी ऐसे सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने पे ही आते थे। बाकी सबसे रिलेवेंट क्या होता था और सबसे एक्चुअल चीज़ कौन दिखाता था, वो मीन दिखाता था, ऐसे अपन मानते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट हो जाता था वो बात अलग है, बट सबसे रिलेवेंट वही था। अब अगर अपन बात करें तो ये भी क्या करता है, कंपेयर करता है सीरीज को विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स। इसके अंदर क्या आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स भी आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन मीन में बात करते हैं शुगर की, तो अपन सारे शुगर के ही डाटा लेंगे। अब अगर अपन इसमें बात करें शुगर की, तो अपन इसके साथ साथ व्हीट भी ले सकते हैं, इसके साथ साथ अपन क्या ले सकते हैं, अपन इसके साथ साथ मिल्क भी ले सकते हैं,
ठीक है। अपन इसके साथ साथ ऑयल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अलग अलग कैटेगरी के गुड्स को भी अपन कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये केजी में आता है, वीट भी केजी में आता है, मिल्क लीटर में आता है, ऑयल लीटर में आता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें अपन ले सकते हैं। और बनाना भी ले सकते हैं, कोई फ्रूट और दूसरा हो तो वो भी ले सकते हैं। मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स भी अपन इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। फिर और इफ़ 2 और मोर सीरीज आर एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, और डिफरेंट यूनिट्स में भी ये चीज़ें हो सकती है। जैसे मैंने बताया ना आपको, ये केजी में हो सकता है, लीटर में हो सकता है, ऐसी यूनिट्स में भी ये हो सकता है। इसको अपन कंपेयर कर सकते हैं किसके अंदर, इंडेक्स नंबर के अंदर। और ये चीज़ अपन मीन में नहीं कर सकते। मीन में सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए थी, या फिर एक सेम किसकी होनी चाहिए, सेम यूनिट की होनी चाहिए थी। समझ गए। तो इसलिए क्या है, ये एज ए स्पेशलाइज्ड एवरेज है। वो वाला नॉर्मल एवरेज था, बट ये क्या स्पेशलाइज्ड है, थोड़ा अच्छा है। फिर अगर अपन बात करते हैं एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, इसको अपन परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। क्यों करते हैं, इट हेल्प इन फिगर आउट हाउ 2 और मोर इंडेक्स नंबर कंपेयर इन वेरियस सर्कमस्टेंसेस। ये क्या बताता है कि ये अपन को हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, कंपेयर करने के लिए। 2 या 2 से ज़्यादा इंडेक्स नंबर सीरीज हो गई या फिर कोई दूसरी चीज़ें हो गई, उन सबको कंपेयर करने में ये हेल्प करता है। और कंपेयर अपन करते हैं तो उसको एज ए परसेंटेज में करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ एक पर्टिकुलर जगह 12 रुपये की सेल हो रही है, या फिर एक काम करो 10 रुपीज़ की सेल हो रही है, ऐसे मानो। फिर वही चीज़ जो दूसरी जगह है वो 12 रुपीज़ की सेल हो रही है। तो अब जो चेंज है इसके अंदर, अगर ऐसे परसेंटेज के वे में लिया जाए तो ये 20% का चेंज है, ठीक है। तो ये चीज़ ये बताती है, इंडेक्स नंबर ये चीज़ बताता है कि मतलब अगर एक जगह 10 रुपीज़ में कोई चीज़ सेल हो रही है, दूसरी जगह 12 रुपीज़ में सेल हो रही है, तो इसके बीच में रिलेशन क्या है, कंपेयर कैसे करते हैं, और इसके बीच में चेंजेस क्या क्या है, वो सारी चीज़ें कौन बताता है, इंडेक्स नंबर अपन को बताता है। तो जैसे ये 20% का चेंज है, ऐसे आप कैलकुलेट करके देख लेना, यहाँ पे 20% ही आने वाला है, ठीक है। तो ये जो 20% का चेंज है, ये क्या कौन बताता है, इंडेक्स नंबर बताता है। बट इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके अंदर परसेंटेज का साइन यूज़ नहीं होता। तो ये जो अपन परसेंटेज का साइन यूज़ कर रहे हैं ना, ये नहीं होता है। ये सीधा बताता है 20 का चेंज है, और वो 20% ही होगा। ये अपन को ऐसे मान के चलना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि अब 20 लगा हुआ % लगा हुआ नहीं है तो अपन 20% नहीं मानेंगे, तो ऐसा नहीं है। अपन को ऐसे इसको 20% मान के ही चलना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर साइंस यूज़ नहीं होते। फिर अब देखो नेक्स्ट क्या है, इट एसेसेस द इम्पैक्ट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और लोकेशन। ये क्या करता है, टाइम के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग भी चीज़ें बताता है, मतलब चेंजेस बताता है। टाइम के देख लो, जैसे कि अपन ने प्राइजेज़ का लिया था, प्राइजेज़ लिया था कि 2012 11-12 का, और प्राइजेज़ ले लें अपन 2022 और 23 का। तो ऐसे अपन प्राइजेस में चेंज देखें तो इसके अंदर ये चेंजेस बता देगा। और अगर अपन ये चीज़ देखें कि क्वांटिटी ऑफ 2022 और क्वांटिटी ऑफ 2023, ऐसे अपन देख सकते हैं क्वांटिटी के अंदर भी, और प्लेस के अंदर भी देख सकते हैं। प्लेस कैसे हो सकती है, जैसे देखो कि कोई रूरल एरिया है, उसको अपन कंपेयर करें अर्बन एरिया से, तो रूरल एरिया में कि कौन सी चीज़ों की कितनी कितनी प्राइजेस है, अगर वो कंपेयर करें अपन अर्बन एरिया से, तो ये चीज़ भी बताता है। तो ठीक है, टाइम के बेसिस पे हो सकता है, क्वांटिटी के बेस पे हो सकता है, लोकेशन के बेस पे हो सकता है, मतलब इसके बेस पे चेंजेस ये रिप्रेजेंट करता है अपन को, समझ गए। फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, इट मेजर द चेंज दैट कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। ये वो चेंजेस भी मेज़र करता है जो अपन डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते। वो बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, इसकी एक नॉर्मल परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट अगर अपन ऐसे देखें कि ये वो सारे चेंजेस मेज़र करता है जो अपन डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते, जिसको अगर अपन न्यूमेरिकली लिखेंगे फिर ही मेज़र करेंगे तो ही अपन को पता चलेगा, बाकी ऐसे ज़्यादा पता नहीं चलता है, ठीक है। वो ये चीज़ भी मेज़र कर सकता है। तो अगर अब अपन इसका रिकैप ले तो क्या है, ये सबसे पहले क्या है, स्पेशलाइज्ड एवरेज है, कि मतलब ये एक तरह से एवरेज है, बट ये उससे भी अच्छा एडवांस वर्जन है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ गए। फिर अपन बात करते हैं कि ये परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस होता है, ठीक है। परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस होता है, बट परसेंटेज का साइन नहीं लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि अपन ने मान के चला है कि ये परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस होगा, और एक्सप्रेस होगा तो इसके अंदर साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। फिर अपन बात करते हैं, इट एसेसेस द इम्पैक्ट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के बेसिस पे भी अपन इसके अंदर चेंजेस मेज़र कर सकते हैं, लोकेशन के बेस पे भी कर सकते हैं, क्वांटिटी के बेसिस पे कर सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग ऐसी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे अपन चेंजेस मेज़र कर सकते हैं, समझ गए। फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो इट मेज़र चेंज दैट कैन नॉट बी मेज़र
डायरेक्टली, मतलब अपन डायरेक्ट उन चीज़ों को मेज़र नहीं कर सकते, बट ऐसे अपन न्यूमेरिकली लिख करके, चीज़ें देख करके, इसके अंदर रख करके चेंजेस मेज़र कर सकते हैं। जैसे मान लो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, उसको अपन एज ए फिगर में लिखें, फिर अगर अपन कैलकुलेट करें तो वो ज़्यादा ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट करने से। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें अपन मान सकते हैं। तो अगर अपन ने शुरू से देखें तो शुरू से सबसे पहले अपन ने देखा इंडेक्स नंबर क्या करता है, चेंजेस मेजर करता है। ठीक है, दो ग्रुप के बीच में, दो रिलेटेड वेरिएबल के बीच में। अब ये किसने दिया था, इंट्रोड्यूस किसने किया था, कंस्ट्रक्ट किसने किया था, चार्ली ने किया था 1764 में। फिर इंडेक्स नंबर क्या डिस्प्ले करता है, चेंजेस डिस्प्ले करता है, जो टाइम के बेसिस पे हो सकता है, स्पेस के बेसिस पे हो सकता है, क्वांटिटी के बेसिस पे हो सकता है, ठीक है, और लोकेशन के बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, फिर अपन ने इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।